वहाँ पर तुरंत राहत जो दी जानी चाहिए थी वही कहीं न कहीं जो है वे उसमें लंबित हुए हैं, कहीं न कहीं जो है वे नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ भी जो हैं वे आपसे दिखाई दे रहे हैं। जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, टैंकर पहुँचने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं जो है लोग नाराज़ दिखे कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, टैंकर नहीं पहुँच पाए। भोजन की व्यवस्था जो है वे करवाने में बहुत ज़्यादा देरी जो है वो एनजीओज़ पहुँच गई, लेकिन वहाँ जो है मदद कहीं न कहीं चूक गई। कई लोगों को जो है वो ज़मीन शामलाट मिली थी या उनके कागज़ों में जो है वे नहीं चढ़ी थी। उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था जो है आपकी ओर से, क्योंकि वे उन लोगों ने आपको जिताकर जो है विधानसभा में भेजा है, उन लोगों को किस तरह मदद जो है वे आप करने जा रहे हैं? लगातार हो रही बारिश के चलते त्रासदी जो है वे पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में धर्मशाला भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जो है धर्मशाला में होती है। ऐसे में कितना नुकसान हुआ है, जानकारी जो है वे हम इस समय जो धर्मशाला के विधायक हैं उनसे लेंगे। सर, सबसे पहले समाचार फर्स्ट में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। क्या मानते हैं, क्योंकि त्रासदी जो है इस समय लगातार देखने को मिल रही है, कई जगह लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं, धर्मशाला में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिला है। ऐसे में किस तरह की मदद जो है वे लोगों की जा रही है और क्या जो है भी आंकलन लगाया गया है? जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, प्राकृतिक आपदा है और मैं सबसे पहले तो प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी चीज़ों पे आप अंकुश लगाने के लिए हमें आशीर्वाद दें। जो दुर्घटना हुई है वो सच में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। बहुत सारा नुकसान जो है वो स्थानीय निवासियों को झेलने को मिला है। हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पासू है, चाहे शीला पंचायत है, चाहे नीचे आपका चैतलू एरिया है, चाहे बगली का एरिया है, ये जितने भी एरिया हैं बहुत प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा मैक्लोडगंज में जो भागसूना का एरिया है वो भी प्रभावित हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण। और तुरंत उन स्थानों पर जाकर मैंने भी जायजा लिया था और मौके पर वहाँ पर जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारियों को वहाँ पर जो है हम लोगों ने उसका आंकलन करने के लिए बोला था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोगों ने एक डैमेजेस रिपोर्ट जो है जगह जगह की वहाँ पर कटवाई है। निश्चित तौर पे लोगों की ज़मीन भी गई है और घर भी वहाँ पर जो है वो उनके बह गए हैं पानी पे। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया और मैं खुद भी वहाँ पर सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष इस विषय पे बातचीत कर चुका हूँ। उन लोगों को ज़मीन भी जो है वो मुहैया करवाई जाएगी और उनके घर बनाने के लिए भी उचित मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को फिर से जो है एक शांतिपूर्ण जीवन जो अच्छे स्थान पर जीने का जो है अवसर मिलेगा। क्योंकि जब हम मौके पर गए थे वहाँ पर तुरंत राहत जो दी जानी चाहिए थी वही कहीं न कहीं जो है वे उसमें लंबित हुए हैं, कहीं न कहीं जो है वे नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ भी जो हैं वे आपसे दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, ऐसा है, मौके पर जाके उस दिन तुरंत फौरी राहत जो है पैसे के रूप में वहाँ पर उन्हें उपलब्ध करवा दी गई थी और हर संभव कोशिश आज भी चल रही है कि उन लोगों की मदद की जाए। हम लोगों ने पोकलेंस जो है, जो कि हमारे विभागों के पास नहीं थी अपनी, हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी से हायर करी है। परंतु फिर भी आप एक चीज़ देखें कि रोज़ यहाँ पर बारिश आने की वजह से वहाँ पर पानी ज़्यादा आ रहा है, पानी का बहाव तेज़ है। जैसे ही पानी कम हो रहा है हम लोग अपनी मशीनरीज़ को, जेसीबीज़ है, चाहे हमारी पोकलेंस है, उन लोगों को, उन चीज़ों को वहाँ पर उतार रहे हैं। हम लोग पानी का रुख बदल रहे हैं ताकि पानी का रुख बदलने के बाद जो डैमेजेस हुए हैं वहाँ पर हम लोग रिटेनिंग वॉल्स भी एस्टैब्लिश कर सकें तो और जो वहाँ पर लोगों को राहत भी मिल सके और आवाजाही के जो हमारे मार्ग है वो निश्चित सुचारू रूप से चल सके। पर एक चीज़ है, देखिए, प्राकृतिक आपदा है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, जो चीज़ें हमारे ध्यान में आ रही हैं उन चीज़ों पे हम लोग दिन रात ईमानदारी के साथ, और हमारा प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग स्वयं भी अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है आज लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि वह लोग और एनर्जी के साथ उसमें काम कर सकें। बिल्कुल, आप जा रहे हैं मौके पर, बहुत बढ़िया बात है। कहीं लोगों की मदद भी आपने की है, फाइनेंशियल मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, टैंकर पहुंचने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं जो है लोग नाराज़ दिखे कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, टैंकर नहीं पहुंच पाए। भोजन की व्यवस्था जो है वे करवाने में बहुत ज़्यादा देरी जो है वो एनजीओज़ पहुँच गई, लेकिन वहाँ जो है मदद कहीं ना कहीं चूक गई। देखिए, ऐसा है, जिस दिन ये आपदा आई थी उस दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ट्रांसफार्मर से बेबी बह गए, हमारी जो पानी की पाइप्स थी, जितनी भी पाइप्स थी एरिया की, वो सारी वहाँ पर टूटकर उसमें बह गई। हम लोगों ने बहुत जल्दी विभाग के साथ मिलकर जो उस पर काम करना शुरू किया। 2 दिन के अंदर अंदर हमने पूरे एरिया की जो लाइट है वो वहाँ पर टेम्परेरी शुरू करवा दी। उसके साथ साथ विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करा, IPS डिपार्टमेंट के साथ, उन लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर प्राइवेट लोगों को भी हायर किया और कुछ समाजसेवी लोग भी आए। हम लोगों ने फिर से वहाँ की उनकी पानी की व्यवस्था को बहाल करने के लिए काम करना शुरू किया। दुर्भाग्य से 3 दिन के बाद फिर से बारिश ज़्यादा हुई और जो हम लोगों ने वह 3 दिन में काम करा था वो फिर से वो सारा काम डैमेज होकर उस पानी के बीच में बहकर चला गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, पानी के टैंकर को लेकर जहाँ जहाँ से मुझे बात आई है,
जिन लोगों ने आग्रह किया था, जिन लोगों ने आदेश जारी किए थे, उन लोगों को वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हो सकता है किसी एक जगह स्थान पर ना पहुँच पाया हो, तो वहाँ पर जब हम लोगों को बातचीत आ रही है तो उस समस्या का खुद निर्धारण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर मैं हर घर में विजिट करके आया हूँ, और शायद हो सकता है कि आपने भी उन जगहों पर एरिया का दौरा किया होगा और उन लोगों ने आप लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी दी होगी। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप एक सकारात्मक रवैये के साथ जो है लोगों के बीच में काम करिए। निश्चित तौर पे ये जयराम ठाकुर की सरकार है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी तुरंत जो यहाँ पर बो में बहुत बड़ा दुर्घटना घटित हुई, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए और उसमें उन्होंने सेपरेटली मुझसे एक मीटिंग करी कि विशाल आप लोग तुरंत इस चीज़ के ऊपर जो है एक आप जाइए, आंकलन करिए कि क्या क्या डैमेजेस हुआ है। उन डैमेजेस को हम लोग सरकार के माध्यम से जो है वो पूरा करके देंगे। कई जगह जो है समस्या ये भी बहुत बड़ी आ रही है कि कई लोगों को जो है वे ज़मीन शामलाट मिली थी या उनके कागज़ों में जो है वे नहीं चढ़ी थी। उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था जो है आपकी ओर से, क्योंकि वे उन लोगों ने आपको जिताकर जो है विधानसभा में भेजा है, उन लोगों की किस तरह मदद जो है वे आप करने जा रहे हैं? देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें सामने आएंगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम लोग काम करने वाले हैं। और जिन लोगों ने घर बनाए थे, और देखें उचित व्यवस्था क्या वहाँ पर बैठती है। निश्चित तौर पे वह उनका घर जो है वो बह गया है, उनके डैमेजेस हुए हैं। सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश जो है वो की जाएगी ताकि उन लोगों की मदद की जाए, उन लोगों के घर जो है पुनः स्थापित किए जाए। जो भी चीज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मार्क होके आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनके नाम नहीं हुए? देखिए, हम लोग वहाँ पर स्थानीय व्यवस्था है, वहाँ पर पंचायत बैठी है, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जीत कर बैठे हुए हैं, वह चीज़ को जो मार्क कराएंगे। कितने वर्षों से वहाँ पर लोग बैठे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो, उसके माध्यम से देखते हैं क्या कानूनी तौर पे हम लोग उनकी मदद कर सकेंगे। जो भी हर संभव कोशिश होगी, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि उन्हें भी मुआवजा मिले, उन्हें भी जो है वो घर मिले। ऐसी व्यवस्था हम लोग स्थापित करने की कानूनी तौर पर जो भी होगा वो उस पर हर संभव कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विशाल नहरिया, विधायक धर्मशाला, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो नुकसान हुआ है उसमें वे मौके पर मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि एक आधी जगह में जो है कहीं ना कहीं चूक हो गई होगी, लेकिन उसे भी सुधारने का प्रयास जो है वे किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।